आज की कक्षा 11 की केमिस्ट्री की क्लासेस में आपका पुनः स्वागत है। आज 5वें टॉपिक के रूप में हमारे पास पाउली, हुंड और ऑफबाउ ये 3 नियम हैं डिस्कस करने के लिए। ये तीनों ही नियम इलेक्ट्रॉनों को कक्षकों में स्थापित करने में बेहद महत्वपूर्ण है, अतः इन्हें समझना बहुत ज़रूरी है। पहला नियम जो है आपका पाउली का अपवर्जन नियम। इस नियम के अनुसार किसी परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान एक समान नहीं हो सकते। हमारी जो चारों क्वांटम संख्याएं हैं, मुख्य क्वांटम संख्या n, दिगंशी l, चुंबकीय m और चौथी वाली चक्रण क्वांटम संख्या s। अर्थ ये है कि कोई भी परमाणु हो, उसमें जब हम 2 इलेक्ट्रॉनों की अलग अलग इन चारों क्वांटम संख्याओं को ज्ञात करेंगे तो वो कभी भी समान नहीं है। इसका एक अर्थ ये भी होता है कि प्रत्येक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन से भिन्नता रखता है। और इसका सबसे महत्वपूर्ण जो अर्थ है वो ये है कि एक कक्षक में विपरीत चक्रण वाले 2 इलेक्ट्रॉन ही भरे जा सकते हैं। एक कक्षक में, बच्चों ने मुझसे एक बार ये सवाल भी किया था कि एक कक्षक में 2 ही इलेक्ट्रॉन क्यों, तो मैं उन्हें ये बताना चाहूँगा कि पाउली के अपवर्जन नियम से ये बात सामने आ जाती है कि विपरीत चक्रण ये तय है वाले 2 इलेक्ट्रॉन ही एक कक्षक में रह सकते हैं। इसका मैंने उदाहरण भी यहाँ पे प्रस्तुत किया है। n बराबर 1 यानी पहले ही कोष में जो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं उसमें पहले की क्वांटम संख्याएं n बराबर 1 होगी, l बराबर 0, m बराबर 0 और चक्रण के अनुसार +1/2। ऐसे दूसरे में देखा जाए तो इसकी 3 क्वांटम संख्याएं तो एक जैसी हो जाएंगे, यानी n, l और m तो समान होंगी, लेकिन चौथी क्वांटम संख्या चक्रण वाली ये अलग हो जाएगी। अतः पाउली का नियम यह सिद्ध हो जाता है कि किन्हीं भी 2 इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याएं समान नहीं होती। दूसरा महत्वपूर्ण नियम जो था वो हुंड का नियम है। इस नियम ने हमें ये सिखाया कि कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का प्रवेश किस प्रकार दिया जाएगा। इस नियम के अनुसार उपकोष के कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का युग्मन तब तक नहीं हो सकता जब तक कि सभी उपकोष समान चक्रण वाले इलेक्ट्रॉनों से नहीं भर जाते। अब देखिए नीचे इसे उदाहरण से आप ज़्यादा स्पष्ट कर सकते हैं कि जे उपकोष में जो इलेक्ट्रॉन है वो भरने, अब जैसे p उपकोष है, इसमें अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। अगर हमारे पास एक ही इलेक्ट्रॉन है तो हम पहली कक्षा में इसको दे देंगे। अगर हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन है तो ये नहीं कि हम इसे यहाँ पर डबल कर दें, पहले हमें ये तीनों कक्षक भरने पड़ेंगे, उसके बाद ही डबल होने का नंबर आएगा। जब हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन थे तो हमने 1, 1 और 1 करके तीनों कक्षकों में 1-1 इलेक्ट्रॉन दिया, देखो समान चक्रण वाला। अब हमारे पास जब 4 इलेक्ट्रॉन हो गए तो हमने पहले 1, 1 और 1 दिया, उसके बाद जब चौथा जो था उसने यहाँ पे आके युग्मन प्रारंभ किया, ये पहला कक्षक युग्मित हो गया। इसी तरह से जब 5 हो गए तो 2 कक्षक युग्मित हो गए, और जब 6 हो गए तो ये तीनों कक्षक युग्मित हो गए। हुंड का नियम का आशय सिर्फ इतना है कि सभी कक्षकों में पहले 1-1-1 इलेक्ट्रॉन भरेगा और उसके बाद नियम से शुरू से वो युग्मित होना आरंभ होते हैं। अर्थात सीधी बात कहें तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिकतम रहे, इस प्रकार से इलेक्ट्रॉनों का कक्षकों में प्रवेश होता है। तीसरा नियम ऑफबाउ का नियम। ये नियम भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये हमें बताता है कि परमाणु उपकोषों में इलेक्ट्रॉन कक्षकों की ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में बढ़ते हैं। परमाणु कोषों में इलेक्ट्रॉन कक्षा की ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में बढ़ते हैं। इसको हम n+l नियम के रूप में भी ज्ञात करते हैं।
जानते हैं n क्या है मुख्य क्वांटम संख्या और l क्या है दिगंती क्वांटम संख्या। यानी इस नियम के अनुसार n प्लस l को जोड़ करके जहाँ पे मान कम होगा इलेक्ट्रॉन उस कक्षक में जाएगा, और अगर इन दोनों का मान समान हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन उसमें जाएगा जहाँ n का मान कम हो। इसको यहाँ पर एक चित्र के द्वारा भी दर्शाने की कोशिश की है। जैसे पहले तो हम लोगों ने कक्षक लिखे हैं 1s 2s और 2p 3s 3p 3s 4s 4p 4d 4f। अब देखिए क्रम से कि पहले 1s में इलेक्ट्रॉन गया और 1s में इलेक्ट्रॉन जाने के बाद फिर किस में जाएगा 2s में जाएगा। 2s में जाने के बाद ये इलेक्ट्रॉन 2p में जाएंगे, 2p के बाद 3s में जाएंगे और 3s के बाद 3p में, फिर 4s में, 4s के बाद 3d में जाएगा। यहाँ पर ये नोट करने की बात है कि 3p और उसके बाद 4s में इलेक्ट्रॉन गया, 3d में नहीं गया, जबकि आपके कक्षक के हिसाब से 3d पहले आएगी। लेकिन ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम के अनुसार पहले 3d में न जाके किस में गया 4s में, उसके बाद 3d भरेगी, फिर 4p, फिर 5s, और इसी क्रम में ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में हम इलेक्ट्रॉनों को उसमें भरेंगे। इस चक्र द्वारा, इस चित्र द्वारा आप समझ सकते हैं कौन सा इलेक्ट्रॉन किस कक्षक में पहले जाएगा। आपबाउ नियम ज़्यादातर तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की व्याख्या कर सका, लेकिन कुछ ऐसे भी तत्व थे जिनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वास्तव में आपबाउ नियम के हिसाब से नहीं पाए गए। ऐसे लगभग 20 तत्व थे। इनमें से कुछ तत्व हैं जैसे क्रोमियम, कॉपर, एमओ, ये यहाँ पे हमने लिख दिए हैं सारे, Ag, Ce, Gd, Au, ये कुछ तत्वों के संकेत मैंने यहाँ लिखे हैं। ये लगभग 20 तत्व होते हैं। किस तरह से ये अलग हैं कि देखिए, जैसे क्रोमियम 24 है, इसका आपबाउ नियम से अगर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो ये होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d4 और उसके बाद लास्ट में 4s2। ये आपबाउ नियम से है, लेकिन जबकि वास्तव में ऐसा होता नहीं। स्थायित्व की वजह से इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो या लास्ट में बदल जाता है। डी में पहले आपबाउ के नियम के हिसाब से 4 होने चाहिए, लेकिन मिलते क्या हैं 5 मिलते हैं, और लास्ट वाले एस में 1 मिलता है। इसी तरह से कॉपर 29 का भी उदाहरण दिया है, और इसमें भी यही समस्या है कि आपबाउ नियम के हिसाब से तो डी में 9 होने चाहिए, उसके बाद एस में 2, लेकिन वास्तविक स्थिति इससे भिन्न होती है। डी में 10 हो जाते हैं और लास्ट वाली एस में 1 हो जाता है। इस तरह से उम्मीद करता हूँ ये तीनों नियम आपकी समझ में आए होंगे। इसके संबंधित नोट्स भी मैं इसमें डाल दूँगा। आप नोट्सों को पढ़ें, लिखें और इस संबंधित वीडियो को देख करके कोशिश करें समझने की। कल रविवार है, तो आप तक इस हफ्ते में मैंने जो पढ़ाया है उससे संबंधित प्रश्नावली आपको प्रस्तुत की जाएगी। लिहाजा इसका रिवीजन भी कर लें। धन्यवाद।